स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम ज्यामिति के पोर्शन में हमने 12.2 के 5 क्वेश्चन कर लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने डायग्राम दे रखा है और कह रहा है कि O और O डैश दिए गए वृत्तों के केंद्र हैं और सिद्ध कीजिए कि AB बराबर 2 गुणा O डैश। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है और डायग्राम आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे, दिया है दो वृत्त दे रखे हैं जिनके केंद्र क्या है O और O डैश। वो लिखना है आपको। लिखो, दिया है O वे O डैश वाले दो वृत्त, ऐसा दे रखा है और साथ में हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AB बराबर 2 गुणा O डैश। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो रचना वगैरह इसमें कुछ करनी नहीं है। बात करते हैं लखन क्या लिखोगे। अब देखो आपको एक चीज पता है कि केंद्र जीवा पे क्या होता है, लंब समद्विभाजन करता है। लिखोगे इसलिए केंद्र जीवा का लंब समद्विभाजन या लंब समद्विभाजित करता है। अब लंब समद्विभाजित करता है, या तो ये कथन लिख दो या जो आपका ये प्रमेय है वो 12.7 वो यूज ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, या तो वैसे कर लो। आप स्टेटमेंट ही याद रखा करो सीधा, है ना, ताकि क्वेश्चन भी आपका थोड़ा बड़ा हो जाए और दिखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लंब समद्विभाजन करता है तो आप क्या बोलोगे कि OE लंब है किस पे, AC पे, तथा साथ में आप क्या बोलोगे कि AE बराबर ये वाला पोर्शन और CE बराबर होगा किसके, 1/2। क्या बोल दोगे, पूरी AC। भाई यही तो चीज है, लंब समद्विभाजन का मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, और देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर होगा और बात करें पूरे की तो ये पोर्शन इसका क्या होगा, आधा होगा। तो ये चीज मैंने लिख दी यहाँ पे। अब देखो इन दोनों को मिला के समीकरण दे देता हूँ एक। क्या दे देता हूँ, एक। और क्या लिखता हूँ, OD लंब है किस पे, BC पे। OD लंब है किस पे, BC पे। तो यहाँ पे भी वही बात होगी, तथा आप बोलोगे कि CD बराबर BD बराबर 1/2। ये क्या आपकी पूरी BC। इन दोनों को मिला के समीकरण क्या दे दूं, 2। इन दोनों को मिला के समीकरण दे दूं 2। अब देखो यहाँ से ये लंब है तो कोण E का मान कितना होगा, भाई लंब होने का मतलब है कोण कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे ये क्या है, O डैश, यहाँ पे O डैश D है ना भाई, O डैश D लंब है किस पे, BC पे। तो कोण D क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, यही तो चीज हुई। अब 90 डिग्री है और साथ में कह रहा है कि ये समांतर है। ये क्या है, देखो क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, आप देखना इसमें कह रहा है कि ये समांतर क्या, AB समांतर किसके, O डैश के। लिख देना यहाँ पे O डैश समांतर है किसके, AB के। ये क्वेश्चन में चीज दे रखी है, तथा करके ये लिख देना समांतर है और साथ में कोण 90 डिग्री है। देखो अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये दोनों क्या हो गई, समांतर हो गई। और ये आपको समांतर दे रखी है, अगर एक भी कोण 90 डिग्री आ गया तो आप क्या बोल दोगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। देखो 90 डिग्री आ गया और साथ में आपको क्या दे रखा है, समांतर दे रखी है। क्या दे रखी है, समांतर दे रखी है। इन दोनों से क्या बोलोगे आप कि आपका AB O डैश O एक आयत है। क्या है, आयत है।
यहाँ पे आप समीकरण 1 और 2 को ऐड कर मतलब साथ में बात करते हो तो कोण 90 डिग्री आ गए, और यहाँ पे ये भुजाएं क्या होगी बराबर, और साथ में आपको दिया हुआ क्या है कि ओ डेश क्या है ए बी के समांतर है, तो ये क्या हो गया आयत हो गया। और आयत में आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर। सॉरी यहाँ पे ए बी नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखोगे आप ये वाला फोर्स छोटा वाला ई डी ओ डैश ओ, यहां से क्या बोल दोगे जिससे आपका ओ डैश किसके बराबर है ईडी के बराबर है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। इसको समीकरण दे देते हैं 3। क्या दे दिया समीकरण नंबर 3। अब देखो बात करते हैं, ये तो मान आया किसका ओ डैश का, ये किसके बराबर है ईडी के बराबर है। अब देखो अगर बात करता हूं मैं किसकी पूरी ए बी की, तो यहां से ए बी बराबर ए बी किस किस से मिलकर बना, देखो ए बी पूरा है जो आप बोलोगे ए सी प्लस बी सी से, तो आप लिखोगे ए सी प्लस बी सी से, ए सी प्लस बी सी से। तो यहाँ पे देखो ए बी बराबर, अब ए सी किससे मिलकर बना है, देखो ए सी यहाँ पे देखो ए सी है, अगर ए सी का मान चाहिए तो ये दो क्या है भाग में, इधर जाके गुणा में होगा। मैं इसको लिखूंगा इसी के पदों में, किसके पदों में लिखूंगा इसी के पदों में, क्योंकि मेरे को ईडी का मान निकालना है। यहाँ पे देखो जो सिद्ध करना है उसमें ओ डेश तो आ रखा है, और यहाँ पे हमारा क्या आ रखा है ओ डेश आ रखा है। मेरे को ईडी का मान चाहिए, किसका चाहिए ईडी का। अब ईडी के मान में देखो इसी भी है और सीडी भी है, तो मैं पहले देखो इसी का मान यहाँ से लेके आ रहा हूँ, ई सीई लिखो या इसी लिखो, तो यहाँ पे सीई प्लस किससे मिलकर बनी है। अब देखो मैं एसी की जगह क्या लिख सकता हूँ, सीधा क्या लिख सकता हूँ 2c लिख सकता हूँ, लिख सकता नहीं लिख सकता हूँ, देखो ये इधर भाग वाला इधर क्या आ गया गुणा में, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2ce प्लस bc की जगह ये रहा bc की जगह क्या लिख सकता हूँ 2cd। अब देखो यहाँ पे bc ये इधर भाग में इधर आके गुणा में, मेरे को क्या चाहिए ये वाला cd चाहिए, तो यहाँ पे गुणा में आएगा तो 2cd बराबर क्या हो जाएगा bc, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2cd। क्या हो गया 2cd। दोनों में क्या आ रहा है मेरा दो कॉमन आ रहा है, दो क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो ए बी बराबर 2 गुणा ये यहाँ पे क्या हो गया सीई प्लस सी डी। अब सीई प्लस सी डी मिला हो देखें, सीई प्लस सी डी पूरा क्या हो गया ईडी, क्या हो गया ईडी। ए बी बराबर 2 गुणा ईडी आ गया, क्या आ गया 2 गुणा ईडी आ गया। अब देखो ईडी का मान समीकरण 3 से किसके बराबर है ओ डैश के बराबर है, लिखोगे समीकरण 3 से, तो ए बी बराबर 2 गुणा ओ डैश, और यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो देखें। कह रहा है ए बी और सी डी वृत्त की जीवाई इस प्रकार है कि ए बी बराबर 10 सेमी और सी डी बराबर 24 सेमी, और साथ में ये भी कह रहा है कि ए बी समांतर है सी डी के, और कह रहा है कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 17 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो इसमें समांतर ऐसा नहीं दे रखा है कि केंद्र के एक साइड है या केंद्र के दोनों तरफ है, विपरीत साइड में है कहने का मतलब, तो आपको इनको किस में लेना है विपरीत साइड में ही लेना है। देखो बात करते हैं, डायग्राम बनाते हैं पहले तो। ये आपका क्या हो गया वृत्त हो गया, ठीक है। अब इसमें ए बी और सी डी, ए बी आपको दे रखी 10 सेमी, तो आपने क्या बना लिया ए बी, ये हो गई आपकी ए बी, ये हो गई आपकी 10 सेमी। अब देखो और इसका केंद्र क्या हो गया ओ हो गया, केंद्र क्या हो गया ओ, और सी डी कितनी दे रखी है 24 सेमी, सी डी कितनी है। अब देखो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी इसको हम क्या बनाएंगे केंद्र के पास में बनाएंगे, ये क्या हो गई 24 सेमी, इसका नाम है सी डी। क्या नाम है सी डी, कितनी दे रखी है 24 सेमी, डायग्राम में शो कर दो। और देखो अब कह रहा है कि ये दोनों समांतर है, देखो दिया है वो लिख देते हैं, और साथ में डायग्राम में भी आपको लिखते जाना है। ए बी बराबर
10 सेमी और सी डी बराबर 24 सेमी। और क्या बोला है कि ए बी समांतर है सी डी के, ये भी बोल रखा है। और इनके बीच की दूरी कितनी है 17, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 17 सेमी। कितनी है 17 सेमी। अब देखो पूछा है वृत्त की त्रिज्याएं, तो वृत्त की त्रिज्या बना लेता हूं मैं। ये इसका केंद्र है, क्या बना लेता हूं वृत्त की त्रिज्या। अब देखो इसके बीच की पूरी ये दूरी दे रखी कितनी 17। अगर मैं इसको क्या मान लेता हूं x मान लेता हूं, तो ये बाकी जो बची ये तो केंद्र हो गया, तो यहां से यहां तक ये क्या बची 17 माइनस एक्स। 17 माइनस एक्स ही तो बचेगी, ये पूरी क्या है 17 है, इसको x मान लिया तो बाकी क्या बची 17 माइनस एक्स। यहाँ पे हो गई ये x। ठीक है, इसको ऐसे बना लेना। थोड़ा ओ को हटा देता हूँ यहाँ से एक बार केंद्र को, ताकि आपको आराम से दिख जाए। ये हो गई आपकी x। ठीक है, ये केंद्र ओ इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये 24 है और आपको पता है केंद्र जीवा का क्या करता है लंब समद्विभाजन करता है। क्या करता है लंब समद्विभाजन। 12.3 आपका परमेय है। तो देखो पूरी 24 है तो ये कितनी हो गई 12। इधर ये पूरी 10 है तो ये कितनी हो गई 5। हुई कि नहीं हुई। ठीक है, 12.3 परमेय के अनुसार। और त्रिज्याओं को मैंने क्या मान लिया r। क्या मान लिया r। अब देखो जो डायग्राम है उस पर काम करेगा, आप किस प्रकार इस क्वेश्चन को लेते हो और कितना समझते हो। और डायग्राम बन गया तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालेंगे r का मान निकालना है। क्या निकालना है r का मान। अब सिद्ध करना या ज्ञात करना लिख सकते हो। ज्ञात करना क्या है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आपको क्या करनी है ज्ञात करनी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे नाम दे देते हैं m और दे देते हैं n। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जो केंद्र है वो जीवा का क्या करता है लंब समद्विभाजन लिखोगे, इसलिए केंद्र जीवा का लंब समद्विभाजन करता है। ये चीज आपको पता है तब क्या होगा। देखो मैं लिख रहा हूं वो देखो बात समझ में आनी चाहिए आपके। AM बराबर BM बराबर 1/2 AB। तो यहां से मैं AM का मान निकालूंगा, जिससे बोलोगे AM बराबर 1/2 AB का मान कितना है 10। इसको काटोगे तो कितना है यहाँ 5। तो AM बराबर कितना गया आपका 5 सेमी। AM बराबर कितना गया 5 सेमी। इसी प्रकार अगर मेरे को CN का मान चाहिए तो CN बराबर 1/2 क्या लिख दोगे CD। क्या लिख दोगे CD। तो यहाँ से CN बराबर 1/2 गुणा CD का मान कितना है 24। तो यहाँ से कितना गया 12। कितना गया 12। तो CN बराबर कितना गया 12 सेमी। CN का मान कितना गया 12 सेमी आ गया। अब देखो अब इनकी बात कर लेते हैं, अलग अलग त्रिभुज ले लेते हैं। एक तो छोटा वाला, फिर ये इधर से ले लेंगे। ठीक है, बात करेंगे त्रिभुज CNO में। त्रिभुज CNO में तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12 का स्क्वायर। इधर करोगे 12 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। इसको समीकरण दे देते हैं 1। समीकरण दे दी 1।
अब देखो लेते कौन सा, दूसरे वाला त्रिभुज, क्या नाम देते हैं, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एम ओ में, ए एम ओ में वही कर्ण का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे ध्यान रखना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। खोलोगे आप इसका स्क्वायर तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आएगा 289 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या करते हैं 2ab, तो यहाँ पे माइनस के 2ab आएंगे मतलब 34 एक्स प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखो ये भी आर स्क्वायर का मान है और ये भी क्या है आर स्क्वायर का मान है, दोनों को बराबर रख लें तो इसको समीकरण दे देते हैं 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कर देते हैं। बराबर करोगे, देखो सबसे पहले तुम्हें x तो निकालना पड़ेगा क्योंकि x नहीं निकालेंगे तो हमारे r निकलेगी नहीं क्योंकि हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समीकरण तो हमारे पास 2 है और जो चर है वो कितने आपके पास 3 है। ठीक है, सॉरी चर भी 2 है पर पहले क्या करना पड़ेगा, हमें x का मान निकालना पड़ेगा। अगर x का मान होगा तब इस समीकरण में यहाँ पे रख के हम किसका निकाल देंगे, r का मान निकाल देंगे। तो दोनों को बराबर रखो, पहले इधर एक्स स्क्वायर प्लस 144 बराबर 290 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स प्लस के 25 बराबर रख दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, एक्स स्क्वायर से क्या गया आपका एक्स स्क्वायर गया। अब जो एक्स एक्स वाली संख्या है उसको एक साइड में कर लेते हैं, ये 34 एक्स इधर आएगा तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे 34 एक्स बराबर, अब इधर जोड़ लो 290 प्लस 25 प्लस आप ये हो जाएंगे माइनस के 144, माइनस के 144 थोड़ा ढंग से लिख दें, माइनस के 144। अब देखो 34x बराबर सबसे पहले आप इनको जोड़ दो, तो यहाँ पे जोड़ोगे तो 14 फिर 1 9 और 2 11 का 1 फिर 1 बचा 314, 314 में से 144 क्या करने हैं आपको 34x बराबर, यहाँ से अब माइनस करोगे तो 0 फिर 1 में से 4 निकलता नहीं है तो यहाँ पे 31 में से 14 निकालोगे, 31 में से 14 निकालोगे बचेगा कितना 17, कितना बचेगा 17। तो x बराबर 170 बट्टा क्या हो गया आपका 34, भाग दोगे ना तो x बराबर आपका कितना आएगा 5। ये देखो x का मान आया 5 पर आपको पूछा क्या है r का मान पूछा है, वृत्त की त्रिज्या पूछी है, तो आप समीकरण 1 में रख दो। कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। तो यहां से लिखोगे x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 5 कहाँ रख रहे हो, समीकरण 1 में रख रहे हो। मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, देख लेना वापस ढंग से थोड़ा सा। x का मान 5 आ गया, कहाँ रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो आर स्क्वायर बराबर x का मान कितना आया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस यहाँ पे कितना पड़ा है 144 प्लस यहाँ पे कितना पड़ा 144, तो आर स्क्वायर बराबर 100 कितना हो गया 69, तो आर बराबर निकालोगे तो रूट में 169, तो आर बराबर वर्गमूल कितना आ गया 13 सेमी। आपकी जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी आ गई 13 सेमी, और यही आपसे पूछा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।